बकरीद ईद उल अजहा के मौके पर बृहस्पतिवार को ईदगाह के बाहर एक अनोखा नजारा देखने को मिला। ईद की नमाज संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लेकर केंद्र सरकार से एक बड़ी मांग की। महापंचायत के सदस्यों ने हाथों में तख्तियां और पोस्टर ले रखे थे जिन पर गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करो के नारे लिखे हुए थे। पदाधिकारियों का कहना था कि गाय देश की संस्कृति और करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, इसलिए उसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए। मुस्लिम महापंचायत के सरपंच नदीम नूर और अमजल कुरैशी ने कहा कि ईद का त्योहार त्याग और भाईचारे का संदेश देता है। हिंदू मुस्लिम एकता और देश में सांप्रदायिक सौहार्द को और मजबूत करने के लिए उन्होंने इस पवित्र मौके पर ये मांग उठाई है। ये प्रदर्शन ईदगाह से निकलते नमाजियों और राहगीरों के बीच भारी कौतूहल और चर्चा का विषय बना रहा। इस दौरान महापंचायत के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखी और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। सबसे पहले तो ईद उल अजहा की सभी जो है शहरवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मुबारकबाद पेश करते हैं। और ईद उल अजहा की नमाज के बाद आज हम ये बैनर लेके जो खड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं सहेगा गौ माता का अपमान, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि गौ माता के नाम पे जो है मॉब लिंचिंग होती है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। और ये तभी होंगी जब केंद्र सरकार इसमें संज्ञान लेकर के गौ माता को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करे, जिससे कि होने वाले ये बवाल जो देश में मचे हुए हैं, तो देश की भाईचारा एकता अखंडता बनी रहेगी, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहेगा और ऐसे लोगों को भी अंकुश लगेगा जो इसके नाम पर मतलब गौ माता को खा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो अगर ऐसे लोग हैं तो उनका हमें सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज, खास करके मुस्लिम समाज, गौ माता को अगर कोई हत्या करता है, उसकी अगर निर्मम हत्या होती है उसकी, तो उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, उसको समाज से जो है बेदखल कर देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूं। और उसके बाद देश भर में जिस तरीके से गौ माता के ऊपर अत्याचार हो रहा है और गौ माता कचरे के ढेर में पड़ी रहती है, गौ माता का पालन और पोषण नहीं हो पाता, तो हमारी केंद्र सरकार से मांग है गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, जिससे उसका संरक्षण हो सके और उसकी हिफाजत हो सके। क्योंकि इससे जो है दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो गौ माता कचरा खाती है और कचरे के कारण बीमार होकर उसकी मृत्यु होती है। दूसरी चीज़, गौकशों के साथ मिलकर जो तथाकथित कुछ संगठन है वो लोग गौ तस्करी करते हैं। गौ तस्करी में शामिल करके वो तो करोड़ों रुपए कमाते हैं और कोरी कोरी फर्जी राजनीति करते हैं, लेकिन निर्दोष लोग गौ माता के नाम पर उनकी मॉब लिंचिंग कर उनकी हत्या की जाती है, जिसके अंदर देश के अंदर दंगा फसाद होता है। तो हम देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग करते हैं।